नमस्कार मित्रों। हम सब में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है। हम जो भी समाज में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हों, ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न हों। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। या हम कहें कि हमारे प्रयत्न बहुत बार असफल हो जाते हैं। हम सुखों की तलाश में जाते हैं और बदले में हमें दुख मिलते हैं। कई बार हमारे जीवन में असफलता मिलती है। ऐसा क्यों होता है? हम किस तरह से कार्य करें कि हमें असफलता दुखी न करे, हमें दुखों की प्राप्ति न हो? भगवत गीता इस बारे में क्या कहती है? आइए हम देखते हैं। 2 श्लोकों में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का क्या उपदेश है कि जीवन में प्रसाद अर्थात प्रसन्नता किस प्रकार मिल सकती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशुः बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कृष्ण का कहना है कि अगर हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जो भी हम काम कर रहे हैं वो राग और द्वेष इन दोनों से मुक्त होकर काम कर रहे हैं, तो हम सुखी रहेंगे, हमें केवल खुशी ही मिलेगी। अब राग द्वेष से मुक्त का क्या मतलब है? राग का मतलब है हम जो भी काम करें, अगर हम किसी को खुश करने के लिए कोई काम कर रहे हैं या किसी को दुखी करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, अगर इन दोनों के लिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम दुखी रहेंगे, हमारा परिणाम दुख में निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो हमारे कर्म पे नहीं होगा, हमारा अटेंशन होगा हमारे टारगेट पे। हम चाहेंगे यार हम इस तरह से काम करें कि सामने वाला खुश हो जाए। आप सपोज़ करिए कि एक बोर्ड मीटिंग हो रही है, फाइनेंशियल चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अब जो डायरेक्टर है उसको प्रेजेंट कर रहा है तो चेयरमैन को, तो वो सोचेगा कि मैं इस तरह से बातें करूँ कि चेयरमैन खुश हो जाए। अब या तो वो सत्य बोलेगा, सत्य बोलने में कई बातें कड़वी लग सकती हैं, चेयरमैन नाखुश हो सकता है। अगर वो केवल चेयरमैन को खुश करेगा तो वो झूठ बोल देगा और उस बात के कारण वो टेंशन में रहेगा, झूठ के खुल जाने के कारण टेंशन में रहेगा। या अगर मान लीजिए कि वो सच बात को मसालेदार लगा के किसी तरह से उसको पॉजिटिव दिखा रहा है, अपने एफर्ट्स को भी दिखा रहा है, तो भी वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगर उसने सच्चाई के रास्ते पर चलना है तो उसे राग और द्वेष इन दोनों से निष्पक्ष होकर, उसका परिणाम कुछ भी हो, केवल अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलना होगा। दरअसल सुखों में भार बहुत ज़्यादा होता है। सुख की खोज में अगर आप निकलोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। एक कथा है कि एक बार कबीरदास जी यात्रा पर निकले तो उनके साथ कुछ शिष्य हो लिए। अब कबीरदास जी यात्रा पर निकल रहे हैं तो कुछ उनके शिष्यों को पता भी चला, तो एक शिष्य जो है एक माणिक्य लेकर आया और कबीरदास जी कहा कि प्रभु ये माणिक्य आप रख लो, क्योंकि लंबी यात्रा पे निकल रहे हो, न खाने का पता न पानी का पता, कभी ज़रूरत पड़ जाए कुछ मिले ना, परदेश है, लोगों को पता नहीं आप कौन हो, तो खाने का पीने का बड़ा समस्या होगी, अगर कुछ हो तो इसको बेच के अपना काम चला लेना। तो कबीरदास जी ने कहा नहीं, प्रभु के हमारे साथ हैं और प्रभु के अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमको छोड़ दो, बिल्कुल हम जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका एक शिष्य था, उसने कहा कि नहीं रख लेते हैं महाराज, इसको रख लेते हैं। और बोले कबीरदास जी ने कहा ना, इसको मत रखो, ये बड़ा भारी है, इसका वजन तुम उठा नहीं पाओगे। उसने कहा कहाँ प्रभु, एक छोटा सा माणिक्य है, कहीं भी जेब में पड़ा रहेगा, और रखे लेते हैं, अगर कोई मुसीबत आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी तो इसको बेच के हम काम चला लेंगे। कबीरदास जी ने कहा नहीं, सुखों में बड़ा भार होता है और वो इस माणिक्य जो तुम्हें छोटा सा दिख रहा है इसका बड़ा भार है और इस भार को तुम उठा नहीं पाओगे। चेला ने कहा नहीं गुरुजी, इजाज़त दो, मैं इसको लेकर चलूँगा। कबीर ने कहा भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। अब कबीर चल दिए साथ में। कबीर जी चले, फक्कड़ आदमी, वो एक दिन में लगभग 20 कोस चलते थे, आज का 40 किलोमीटर होता है। चेले भी चलने लगे पीछे पीछे। अब चेला चला, रास्ते में वो टटोलता जाता, भाई माणिक्य गिर तो नहीं गया। 40 किलोमीटर चलने के बाद लोगों ने खाना खाया, सारे सो गए। चेले को टेंशन कि कहीं कोई चोर ना आ जाए, माणिक्य न चोरी कर ले जाए। वो गठरी बना के अपने सिर के नीचे रखा, रात भर नींद नहीं आई कि परदेश है, कोई चोर कहीं चुरा ना ले जाए इसको। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते। एक दिन कबीरदास जी ने कहा कि क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो, दुबले होते जा रहे हो, थके थके से लग रहे हो, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? उसने कहा गुरुजी नींद नहीं आ रही है।
डर लगा रहता है कि कहीं ये जो माणिक्य है गिर तो नहीं जाएगा। बार बार कभी पोटली देखता हूँ, कभी जेब देखता हूँ, नहाने जाता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, कहीं जाता हूँ तो ये चिंता रहती है कभी माणिक्य तो कोई ना ले जाए। किसी को तकवारी करके जाता हूँ, इतनी बड़ी धरोहर है, बड़ी चिंता रहती है इसकी, कहीं चोर ना चुरा ले जाए। कबीरदास जी ने कहा, मैंने कहा था ना कि सुखों में बहुत भार होता है, ये बड़ा भारी है, इतना आसान नहीं जो तुम सोच रहे हो। ये शरीर में नहीं है तुम्हारे ये माणिक्य तुम्हारे दिमाग में है। कोई भी धन हो, कोई भी दौलत हो, कोई भी सफलता हो, ये हमारे इसी तरह दिमाग में चढ़ जाती है। इसका अपना एक भार होता है, और वो भार ऐसा होता है कि उसको हम खोने से डरते हैं। वो पद, वो प्रतिष्ठा जो हमें बहुत संघर्ष करके मिलती है, उन सब का एक बहुत बड़ा भार होता है जिसको हम खोने से डरते हैं। और वो भार युक्त तभी होती है जब हम उसके लिए काम करते हैं। हम अब सब कुछ अपनी प्रतिष्ठा के लिए करने लगते हैं, हम सब कुछ पैसे के लिए करने लगते हैं, हम किसी को खुश करने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए अपने काम करने लगते हैं, हम मोह से व्याकुल होकर कार्य करने लगते हैं। तो उसके बाद जो हमें परिणाम मिलते हैं वो परिणाम इतने भारी होते हैं कि हम उनका वजन नहीं उठा सकते। उसी तरह जैसे वो बेचारा शिष्य उस माणिक्य का वजन नहीं उठा पा रहा है, उसी तरह ये भारी हो जाते हैं, क्योंकि हमें चिंता रहती है कहीं ये छिन न जाए। जिस तरह हमने साम दाम दंड और भेद से इस सफलता को प्राप्त किया है, कहीं कोई दूसरा पराजित करके इसे न छीन ले। यही कारण है कि राजनेता बहुत इनसिक्योर होते हैं। इनसिक्योरिटी वहीं आती है जहां आप किसी भी तरीके से, किसी तरह से आप सफलता को छीन लेते हो, पा लेते हो। सफलता ही आपका लक्ष्य होती है। वह सफलता जब तक आपके पास रहती है तब तक वो आपको इनसिक्योरिटी देती है, बड़ा बोझ देती है, आप किसी तरह संभाल कर रखते हो। और जब वह सफलता आपके हाथ से दूसरे के पास चली जाती है तब वो आपको डिप्रेशन में डाल देती है, आप बड़े दुखी हो जाते हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति राग और द्वेष इन दोनों से मुक्त हो जाता है और विषयों के अधीन नहीं होता, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है और निष्काम भाव से कर्म करता जाता है, वह सुखी रहता है, वही प्रसन्न रहता है। सुखों की प्राप्ति का एक ही और एकमात्र मार्ग ये है कि अपने आप को परिणामों से किनारे कर लिया जाए। आप कर्म परिणामों के लिए मत करिए, आप कर्म किसी को खुश करने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए मत करिए। कर्म आप करिए क्योंकि आपका उत्तरदायित्व है, कर्म आप करिए क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं, आप पढ़िए क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप लड़िए क्योंकि आप योद्धा हैं, आप खेलिए क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, आप कर्म करिए, काम करिए ऑफिस में क्योंकि आप कर्मचारी हैं, आप प्रेम करिए पुत्र को क्योंकि आप पिता हैं। इसी तरह हर जगह अपने उत्तरदायित्व का पालन करिए। देखेंगे कि जो सुख है ये अपने कर्तव्यों का एक प्रोडक्ट है। जैसे तेलों को आप पेरोगे, तिलों को, तो तेल अपने आप निकलेगा। लेकिन अगर आप तेल के प्रति इतना लालच होगा, इतनी आसक्ति होगी कि आप तिलों को ही पेरना भूल जाओगे, तिलों से ही ध्यान आपका गायब हो जाएगा, आप कर्म पे ही नहीं रह जाओगे। जब आप कर्म में नहीं रह जाओगे तो निश्चित रूप से परिणाम आपके हाथ से निकल जाएगा। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में इसी बात का उपदेश दिया है, यही बात बताया है कि आप इस तरह से राग और द्वेष से मुक्त होकर कर्म करो, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। आप कर्म करते जाओगे और सफलता आपको फॉलो करती जाएगी। आप अगर सफलता को फॉलो करोगे तो सफलता उतनी ही आगे बढ़ती जाएगी। जैसे एक तैराक होता है, अगर उसको सूखी लौकी, तुम भी कहते हैं उसको, अगर वो पानी में डाल दी जाए तो जितना ही तैराक उसकी ओर भागता है, पानी की उथल पुथल से वो तुम भी उतनी ही आगे भागती जाती है और उसको पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह सफलता भी है। अगर सफलता के आप पीछे भागो तो उतनी ही गति से वो और आगे भागती जाती है। लेकिन अगर आप कर्म करते चले जाओ अपना, तो सफलता बिल्कुल एक जिस तरह कुत्ता होता है आपके पीछे पीछे आता जाता है, उस तरह सफलता आपके पीछे पीछे आती जाती है और वो आपसे कहीं दूर नहीं जाती। और जो वहाँ से सुख मिलता है वो दुख से अलग तरह का सुख मिलता है। भगवान कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। इस तरह का जो आपका चित्त प्रसादमय हो जाता है, जब आप किसी को खुश करने के लिए या किसी को दुखी करने के लिए काम नहीं करते हो, तो जो चित्त में आपके प्रसन्नता आती है वह आपके सारे दुखों को नष्ट कर देती है और आपके चित्त में एक ओज आ जाता है, आपके चेहरे पर एक कांति आती है, एक आभा आती है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है जो कि आपको जीवन में सफलता देता है। हरि ओम तत्सत।